प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई से 9 जुलाई तक रूस की यात्रा पर हैं। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर पीएम मोदी रूस पहुंचे हैं। दोनों नेता 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों पर बात होगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने पर बातचीत होगी। रूस के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया रवाना होंगे। तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी का यह पहला रूस दौरा है और पहला द्विपक्षीय विदेशी दौरा भी है। रूस पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद मंटूरोव पीएम मोदी को अपनी कार से होटल ले गए। दोनों देशों के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी, स्पेस, तेल, एलएनजी, डिफेंस सप्लाई, भुगतान संबंधी विषयों पर बात होने की संभावना है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक पीएम मोदी रूस दौरे पर नहीं गए थे। पीएम मोदी आखिरी बार सितंबर 2019 में रूस गए थे। वहीं आखिरी बार पुतिन 2021 में भारत आए थे। पीएम मोदी का ये रूस दौरा कितना महत्वपूर्ण है, इस बारे में बता रहे हैं मॉस्को में भारत के राजदूत विनय कुमार। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि सन 2000 से भारत और रशिया के बीच में एनुअल समिट्स होता है और ये विजिट जो हो रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 22वां एनुअल समिट है हमारे प्रधानमंत्री और रशियन प्रेसिडेंट के बीच में। लास्ट समिट जो हुआ था 2021 में, जब प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया गए थे, तो इस 3 साल के गैप के बाद ये जो समिट हो रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे बीच में बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है। ट्रेड, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल टाइज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी ऐसी इशूज हैं जिस पे बहुत डेवलपमेंट हुई हैं ये पिछले 2 सालों में और इन सारी चीज़ों पे बातचीत होगी। इसके अलावा रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स जो हैं इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में और विश्व स्तर पे, उन चीज़ों पे भी डिस्कशंस होगी। मैं पूरी तरह तो अभी नहीं बता सकता कि लीडर्स क्या बात करेंगे, क्योंकि ये तो वो डिसाइड करेंगे, उनको जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सारी मुद्दों पे बातचीत होगी। यूक्रेन में जो सिचुएशन है उसके बारे में भी संभावना है बात होने की। भारत और रूस के फिलहाल अच्छे संबंध हैं। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच तो काफी अच्छी दोस्ती मानी जाती रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब रूस भारत पर हमला करने की योजना बना रहा था। जी हां, बात 19वीं शताब्दी की उस दौर की है जब प्रमुख शक्तियों के बीच भू राजनीतिक तनाव अक्सर देखने को मिल रहा था। इस वजह से दोनों देशों की महत्वाकांक्षाएं जाग रही थी और वो ऐसे फैसले ले रहे थे जो दुस्साहसी माने जाते थे। कुछ ऐसी ही दुस्साहस योजना रूस ने बनाई। उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन का राज था और अपने भूभाग के विस्तार के लिए रूस ब्रिटिश शासित भारत पर ही कब्जा जमाना चाहता था। हालांकि रूस की ये योजना कभी पूरी नहीं हो पाई और रूस भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया। भारत पर आक्रमण करके रूस एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। एक तो मुख्य रूप से रूस के भूभाग का विस्तार हो जाता और दूसरा वो एशिया में ब्रिटिश प्रभुत्व का मुकाबला करना चाहता था। भारत पर आक्रमण करने की योजना 1801 में रूसी सम्राट पॉल एक ने बनाई थी। वो एशिया में ब्रिटिश प्रभुत्व को चुनौती देना चाहते थे। इसके मकसद से नेपोलियन बोनापार्ट के साथ गठबंधन भी करने का प्रयास किया गया था। अपनी योजना को अमल में लाने के लिए पॉल एक संयुक्त रूसी फ्रांसीसी अभियान चलाए थे, जिसमें 22,000 को सैनिक की सेना डॉन स्पेस में चली गई थी। सैनिकों को मध्य एशिया से होते हुए भारत पहुंचना था, जो कि काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण रास्ता था। सेना जब भारत की तरफ रवाना हुई तो उस समय भीषण ठंड पड़ रही थी और सेना को आगे बढ़ने में काफी दिक्कतें आ रही थी। इस बीच रूस में एक बड़ी घटना हुई। मार्च 1801 में पॉल एक की हत्या कर दी गई, जबकि शुरुआती भारी दिक्कतों के बाद रूस का भारत पर आक्रमण का अभियान तेजी पकड़ने लगा था। ऐसे में पॉल एक की मौत के बाद रूस ने भारत पर आक्रमण का इरादा बदला और यूरोपीय मामलों तक ही वो खुद को सीमित रखने का फैसला कर चुका था। वक्त बदला और समय के साथ भारत रूस के संबंध मैत्रीपूर्ण होते चले गए।
आज पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती की कई देश दुहाई देते हैं। पुतिन कई मौकों पर पीएम मोदी की तारीफ करते नजर आते हैं और पश्चिम तो इस दोस्ती पर खास नजर रखता है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।